नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। मैं आपका शुभम गुप्ता। आज हम आपको डेल्टा प्लस के बारे में बताऊंगा, जो कि भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है तथा सरकार ने इसके ऊपर क्या अलर्ट जारी किया है, इसके बारे में बताऊंगा तथा ये कैसे फैल रहा है और इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तथा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चेतावनी दी है कि डेल्टा प्लस संस्करण ने संचरण क्षमता को बढ़ा दिया है तथा ये फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर के लिए मजबूत बंधन कर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी ला सकती है। यदि इस प्रकार को समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो इससे कोविड महामारी की तेज़ी से होने वाली क्रूर तीसरी लहर आ सकती है। डेल्टा प्लस संस्करण बेहद चिंता का विषय है और इसे पहली 10 से अधिक देशों में पहचाना और अलग किया जा चुका है। भारत में लगभग 50 मामले पहले भी देखे जा चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? डेल्टा प्लस B.1.617.21 AY1 SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक नया संस्करण है जो वायरस के डेल्टा स्ट्रेन B.1.617.2 वेरिएंट में उत्परिवर्तन के कारण बनता है। यह तकनीकी रूप से SARS-CoV-2 की अगली पीढ़ी है। डेल्टा संस्करण जिसे पहली बार भारत में खोजा गया था, अंततः पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। हालांकि वर्तमान में डेल्टा प्लस संस्करण देश के छोटे क्षेत्रों तक सीमित है। ऐसी आशंका है कि यह नया संस्करण कोविड-19 की तीसरी लहर को भड़का सकता है। डेल्टा संस्करण इतना खतरनाक क्यों है? डेल्टा संस्करण को अल्फा संस्करण की तुलना में अधिक पारगम पाया गया है, जिसकी यूके में पहचानने पिछले साल वैश्विक सुर्खियां बटोरी थी। डेल्टा संस्करण अल्फा संस्करण की तुलना में 40% अधिक संचरण योग्य है। यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के लिए प्रतिरोधी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस संस्करण को डेल्टा संस्करण के हिस्से के रूप में टैग कर रहा है। यह अतिरिक्त उत्परिवर्तन के साथ चिंता के अन्य रूपों के लिए ऐसा कर रहा है। प्रमुख चुनौतियां और क्या टीके इसके खिलाफ प्रभावी हैं? डेल्टा प्लस कोविड-19 उत्परिवर्तन के खिलाफ टीकों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए भारत और विश्व स्तर पर कई अध्ययन चल रहे हैं। IGIB के वैज्ञानिकों ने पाया कि इस डेल्टा प्लस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवाओं कासिडिमैब और इमदेविमाब के लिए संभावित रूप से प्रतिरोधी है, जो हल्के और मध्यम लक्षणों वाले रोगियों के इलाज में अत्यधिक प्रभावी पाए गए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जिन क्षेत्रों में यह पाया गया, निगरानी, उन्नत परीक्षण, त्वरित संपर्क, अनुरेखण और प्राथमिकता टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है। चिंताएं हैं कि हाल ही में मामलों में दुनिया के सबसे खराब उछाल से उबरने के बाद डेल्टा प्लस भारत पर संक्रमण की एक और लहर लाएगा। 4% से अधिक भारतीयों को पूरी तरह से टीका लगाया गया और 18% ने अब तक एक खुराक प्राप्त की है। लक्षण क्या है? नवीनतम संस्करण का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है और वैज्ञानिक कोविड-19 और डेल्टा प्लस म्यूटेंट के कारण होने वाले लक्षणों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरामिक अध्ययनों से पता चलता है कि समान सूखी खांसी, बुखार, थकान और दर्द के अलावा त्वचा पर चकत्ते, पैर की उंगलियों और उंगलियों का रंग फीका पड़ना, गले में खराश, श्लेष्मांश शोथ, स्वाद और गंध हानि, दस्त और सिर दर्द, सीने में दर्द, सांस फूलना, सांस की तकलीफ और भाप हानि। डेल्टा प्लस के रोगियों ने पेट में दर्द, मतली, भूख में कमी, उल्टी, जोड़ों में दर्द, सुनने की दुर्बलता आदि का भी प्रदर्शन किया। डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से कैसे अलग है? B.1.617.1 ने हमें डेल्टा B.1.617.2 नामक चिंता का संक्रमण और B.1.617.3 के अलावा कप्पा B.1.617.1 नामक वेरिएंट दिया। एक अन्य संक्रमण जिसकी निगरानी भी की जा रही है। डेल्टा प्लस संक्रमण, जैसा कि नाम से पता चलता है कि B.1.617.2 डेल्टा संक्रमण पर एक संशोधन है। नोवल कोरोना वायरस म्यूटेशनों
को लेने में व्यस्त रहा है, जो वायरस की आनुवंशिक संरचना में मामूली बदलाव के अलावा और कुछ नहीं है। हर बार ये उत्परिवर्तन वायरस के व्यवहार करने के तरीके से बदलते हैं, जो कहा जाता है कि वायरस का एक नया रूप सामने आता है। डेल्टा संस्करण, जिसे डबल म्यूटेंट संस्करण भी कहा जाता है, को अधिक संक्रामक माना गया क्योंकि इसमें 2 प्रमुख उत्परिवर्तन थे जिन्हें E484Q और L452R कहा जाता है। डेल्टा प्लस संस्करण के 41.7N उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए पाया गया है। K417T नामक एक अन्य उत्परिवर्तन के साथ उपन्यास कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक उत्परिवर्तन है। इसकी सतह पर स्पाइक्स, जो कोरोना वायरस को अपना नाम देते हैं, वायरस को मानव कोशिकाओं पर आक्रमण करने में भी मदद करते हैं। डेल्टा प्लस एकमात्र प्रकार नहीं है, इस उत्परिवर्तन को वहन करता है। 2 अन्य WHO नामित चिंता बीटा या BB1.3.1 पहली बार दक्षिण अफ्रीका में देखे गए और गामा या पी फर्स्ट संस्करण पहली बार ब्राज़ील में देखा गया। दोनों में 417N म्यूटेशन है। वायरस वेरिएंट की निगरानी के लिए निकाय भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स NSA-CoG SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी के लिए एक बहु एजेंसी अखिल भारतीय नेटवर्क है। सभी इन्फ्लुएंजा डेटा साझा करने पर वैश्विक पहल GISAID विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2008 में इन देशों में जीनोम अनुक्रम साझा करने के लिए शुरू किया गया एक सार्वजनिक मंच है। GISAID पहल सभी इन्फ्लुएंजा वायरस अनुक्रमों, मानव वायरस से संबंधित नैदानिक और महामारी विज्ञान डेटा और भौगोलिक और साथ ही एवियन और अन्य पशु वायरस से जुड़े प्रजातियों विशिष्ट डेटा के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। डेल्टा वायरस वेरिएंट के बारे में पता चला तो हमें अभी भी बहुत ही सावधानी के साथ महामारी से निपटना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।